हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इन कोर्सेज़ को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जीडी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड और आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल पेमेंट्स बैंक, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स और जो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित स्कीम्स हैं, ए टू जेड सब कुछ कवर किया गया है। इवन इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर की अगर आप इन तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है। इसमें इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं जानने अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उन्हें आप कोर्स बाय करने से पहले एक बार देख भी सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड करा है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज़ हैं, यानी कि अलग अलग आपको बाय करने होते हैं। 1 ईयर करंट अफेयर्स कोर्स और 1 ईयर वैलिडिटी के साथ बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिलेंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो करना क्या है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और इन कोर्सेज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका अभी भी बनता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारत में अब तक कितने व्यक्तियों को फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया गया है। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव बीन कन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इन इंडिया सो फार। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who was elected as the president of the UN General Assembly's 80th session? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अन्नालेना बेरबॉक। तो जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रही हैं अन्नालेना बेरबॉक। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 80th सेशन होगा उसकी प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं। फर्स्ट वुमेन है वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से जो इस पोस्ट पर अपॉइंट की गई है, और ओवरऑल 5th वुमेन है जो इस तरह के जो जनरल असेंबली के सेशन होते हैं उसकी अध्यक्षता करेंगी। बेसिकली जो प्रेसिडेंसी है वो वर्ल्ड के 5 रीजनल ग्रुप्स में रोटेट होती है, जैसे अफ्रीकन, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। जो ये मिस बेरबॉक है ये UN80 इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ाएंगी। UN80 इनिशिएटिव जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा मार्च में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है यूनाइटेड नेशंस की जो एफिशिएंसी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाना, क्योंकि कई तरह के फाइनेंशियल और ऑपरेशन चैलेंजेस यूनाइटेड नेशंस फेस कर रहा है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट होते हैं, इनको जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा वोट करके ही ईयरली बेसिस पर नियुक्त किया जाता है।
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वॉज द इंडियन आर्मीज फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन इनोग्रेटेड। उत्तराखंड के किस जिले में भारतीय सेना का पहला FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। देखिए, इंडियन आर्मी ने पहली बार FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है अपना, वो भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया गया जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इन आर्मी सेंट्रल कमांड अनिंदया सेनगुप्ता के द्वारा। तो इससे क्या है, जो इंडियन आर्मी और जो बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके बीच में एक अच्छे संबंध बनेंगे, गुडविल बढ़ेगी। और ऑपरेशन सद्भावना के तहत इसको ऑपरेट किया जा रहा है और इस रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया है पंचशूल पल्स। 88.4 FM पर ये ब्रॉडकास्ट होगा इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल पर। विच स्टार्टअप बिकेम इंडिया थर्ड यूनिकॉर्न ऑफ 2025? कौन सा स्टार्टअप 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है ड्रूल्स। तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है नेस्ले, इसने माइनॉरिटी स्टेक्स लिए हैं इंडियन पेट फूड कंपनी ट्रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड में, अनडिस्क्लोज्ड सब में। नेस्ले आप जानते हैं मैगी, किटकैट ये सब बनाती है। और अब जब इसने माइनॉरिटी स्टेक लिया है ट्रूल्स में तो इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा पहुंच गई। इसका मतलब ये यूनिकॉर्न बन गया है। तो भारत का तीसरा यूनिकॉर्न है 2025 में। इससे पहले हमने देखा था इस साल नेट्रोडाइन बना पहला यूनिकॉर्न 2025 में, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक कंपनी पोर्टर बनी दूसरी यूनिकॉर्न। विच कंट्रीज हेनरी क्लासन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? किस देश के हेनरी क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका। तो हेनरी क्लासन जो कि साउथ अफ्रीकन बैटर रहे, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से 34 की एज में। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं ये, और साउथ अफ्रीका को इन्होंने 4 टेस्ट मैचों में, 60 वनडे इंटरनेशनल में और 58 T20s में रिप्रेजेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से। 149 मैचेस इन्होंने अपने देश के लिए खेले हैं। हु वॉन द रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन साउथ कोरिया? साउथ कोरिया में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है ली जाई म्यूंग। तो ली जाई म्यूंग फॉर्मर ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, लीडर हैं साउथ कोरिया की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्नैप इलेक्शंस जीत लिए हैं और साउथ कोरिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट अब ये होंगे अगले 5 सालों के लिए। तो ये स्नैप इलेक्शन यहाँ पर हुए थे क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यहाँ के थे जून सुक योल, इनको इम्पीच कर दिया गया था, ऑफिस से हटा दिया गया था 4 अप्रैल 2025 को। स्नैप इलेक्शन मतलब जब आपका इस इलेक्शन का शेड्यूल है उससे पहले ही आपको इलेक्शन कराने पड़े। जैसे हमारे यहाँ 5 सालों में इलेक्शन होते हैं, तो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, फिर और कोई वजह हो गई तो इलेक्शन को 3 साल में ही कराना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। चाइना's Tianwen-2 is targeted to collect samples from which asteroid? चीन के Tianwen-2 को किस क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने के लिए लक्षित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है 2016 HO3। चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका मकसद है जो मार्स के करीब एक एस्ट्रॉइड है उससे सैंपल्स लेकर ये वापस आएगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है Tianwen-2। तो सदर्न चाइना से इसको लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। एस्ट्रॉइड का नाम है 2016 HO3। तो यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करेगा और वापस आएगा, और जो मेन बेल्ट कॉमेट है 311P इसको एक्सप्लोर करेगा। चाइना 3 पर्सन क्रूड तियांगोंग, जिसे हेवनली पैलेस भी बोलते हैं, इस तरह का स्पेस स्टेशन भी ऑपरेट कर रहा है। चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है ना, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिट्री ब्रांच है, ये ऑपरेट करती है। व्हाट डज ध्रुव स्टैंड फॉर? ध्रुव का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत आता है, इसने ध्रुव नाम से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट का अनावरण किया है। ध्रुव का मतलब है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, जिसका मकसद है नेशनल लेवल पर एक डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। इससे पहले हमने देखा था कि डिजी पिन भी लॉन्च किया गया है, तो उसी को ही आगे बढ़ाया गया है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज इंटरऑपरेबल एंड कंसेंट बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं गवर्नेंस के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, ई कॉमर्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए।
Dhruva aims to empower citizens with ownership and control over their address data, support seamless integration of location-based services across sectors, promote interoperability and innovation in address-based service delivery, enhance efficiency in logistics and emergency response. DCPN की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। Which organization successfully erected India's first ever 33.33 मीटर लॉन्ग यू गर्डर? किस संगठन ने भारत का पहला 33.33 मीटर लंबा यू गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने जनरल कंसल्टेंट इयन और कॉन्ट्रैक्टर L&T के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट एवर 33.33 मीटर लॉन्ग यू गर्डर इरेक्ट किया है रामपुरम में, और ये फेज़ 2 के तहत बना गया है। चेन्नई मोफोसिल बस टर्मिनल को सोलिनागुर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करता है। तो ये हमारे देश में फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप है कि इस तरह का गर्डर लॉन्च किया गया है। नॉर्मली जो ट्रैफिक जंक्शन होता है या फिर यू टर्न होता है वहाँ पर स्टील गर्डर को यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर L&T के हेडक्वार्टर सामने यही है जहाँ पर यूज़ किया गया है। स्टील के बदले CMR ने लॉन्ग यू गर्डर लॉन्च किया है। Indian President Draupadi Murmu has promulgated the ordinance to amend the Jammu and Kashmir Reservation Act 2004 in order to implement 85% reservation in Ladakh. भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में 85% आरक्षण लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया है। देखिए, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया है ताकि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया जा सके, ताकि लद्दाख में 85% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जा सके, एक्सक्लूडिंग 10% फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। होम मिनिस्ट्री ने J&K रिविजन एक्ट 2004 को अमेंड किया था लद्दाख के संदर्भ में, और ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये एक टेम्परेरी लॉ होता है। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन ना चल रहा हो तब प्रेसिडेंट इसको प्रोमलगेट करती है, जब इमरजेंसी हो कोई ऐसी कि हाँ अभी कोई कानून लाना है। और यह ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको प्रोमलगेट किया जाता है। और जैसे पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनता है ना, सेम वही पावर होती है इस ऑर्डिनेंस की भी। हालांकि ये टेम्परेरी होता है, इसको अप्रूव करना पड़ता है जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है। तो जैसे पार्लियामेंट का सेशन हुआ 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको अप्रूव करना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट इसको डिसअप्रूव कर देती है तो फिर ये डिसअप्रूव ही हो जाता है। तो प्रेसिडेंट भी इसको विड्रॉ कर सकती है अपने ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम। हु डिड इंडियाज किदाम्बी श्रीकांत लूज टू इन द फाइनल ऑफ मलेशिया मास्टर्स 2025? भारतीय किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर 2025 के फाइनल में किससे हार गई? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है ली शाई फेंग। किदाम्बी श्रीकांत चाइनीज ओपोनेंट ली शाई फेंग से हार गई मलेशियन मास्टर्स 2025 के फाइनल में, और इस तरह से ये रनर्स अप रहे हैं और टाइटल जीता है ली शाई फेंग ने। वर्ल्ड नंबर 4 प्लेयर है और इनका मेड इन मलेशिया मास्टर्स टाइटल है। नीरज चोपड़ा रिसेंटली बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑटोमोबाइल कंपनी? नीरज चोपड़ा हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने? राइट आंसर ऑप्शन ए है ऑडी इंडिया। भारतीय स्टार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ये ऑडी इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। ऑडी जर्मन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर, लग्जरी व्हीकल्स बनाती है, जर्मनी में हेडक्वार्टर्स है, फॉक्सवैगन ग्रुप की सब्सिडरी है। चोपड़ा ने हाल ही में दूसरा स्थान प्राप्त किया था जेनुस सोसिन की मेमोरियल मीट में, जो कि पोलैंड में हुआ। इससे पहले 90 मीटर का मार्क भी इन्होंने क्रॉस किया पहली बार दोहा डायमंड लीग में, वहाँ भी सेकंड नंबर पर रहे। पहले नंबर पर जूलियन वेबर रहे। विच प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर वॉज कन्फर्ड अपॉन सुमित टप्पू? सुमित टप्पू को कौन सा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑर्डर ऑफ फिजी कंपेनियन। मुंबई बेस्ड फिजी बॉर्न सिंगर एंड ह्यूमैनिटेरियन सुमित टप्पू, इन्हें फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है। जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन्होंने किया है अपने म्यूज़िक के लिए, इनको इस दिया गया है। जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, ऐसे फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया जाता है। विच कंपनी हैज पार्टनर विद द पोर्ट ऑफ रोटरडैम अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश अ ग्रीन फ्यूल कॉरिडोर लिंकिंग इंडिया विद नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप? किस कंपनी ने भारत को उत्तर पश्चिमी यूरोप से जोड़ने वाले हरित ईंधन गलियारे की स्थापना के लिए पोर्ट ऑफ रोटरडैम अथॉरिटी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है AM ग्रीन। तो AM ग्रीन इसने पोर्ट ऑफ रोटरडैम अथॉरिटी के साथ
पार्टनरशिप की है, जिसके तहत एक डेडिकेटेड ग्रीन फ्यूल कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो इसका मकसद है जो एनुअल ट्रेड करना 1 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन फ्यूल्स का, जैसे ग्रीन अमोनिया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये सब। Who has been appointed as the head of Citigroup's corporate bank for South and Southeast Asia? दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सिटी ग्रुप के कॉर्पोरेट बैंक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रशांत ठक्कर। सिटी ग्रुप ने प्रशांत ठक्कर को हेड बनाया है कॉर्पोरेट बैंक फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का। जो एशिया साउथ मार्केट है सिटी का, इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी आते हैं। सिटी ग्रुप अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन? हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आदिल जे सुमारीवाला। आदिल जे सुमारीवाला जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स से, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इन्हें गुमी में एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन कांग्रेस के दौरान, और जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है एथलेटिक्स में, उसके गवर्नेंस में, उसी को सराहा गया है। विच यूएस बेस्ड कंपनी हैज रिसीव अप्रूवल टू प्रोवाइड डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज इन इंडिया? किस अमेरिकी कंपनी को भारत में प्रत्यक्ष उपग्रह कवरेज प्रदान करने की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, इंटेलसेट। तो यूएस बेस्ड इंटेलसेट ये वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन सैटेलाइट ऑपरेटर बनी है जिससे अप्रूवल मिला है इंडियन गवर्नमेंट से कि डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज प्रोवाइड करा सकती है डोमेस्टिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को। और इस तरह से अब ये इंटेलसेट जो है ये एक जो 3 ऑफ इंडिया लार्जेस्ट मीडिया कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें से एक बिजनेस इसका भी रहेगा सैटेलाइट कवरेज का। हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ DRDO एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D? DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर समीर वी कामत। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने 1 साल का और एक्सटेंशन दिया है डॉक्टर समीर वी कामत को कि सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ DRDO बने रहेंगे 31 मई 2026 तक। सबसे पहले इन्हें अगस्त 2022 में अपॉइंट किया गया था इस पोस्ट पर, तब इन्होंने डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को सक्सीड किया था। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। मैन इज दी वर्ल्ड नो टोबैको टू ऑब्सर्व 31 में whom did D. Gukesh defeat to win his first classical chess game at Norway Chess? Magnus Carlsen. Who is the first skipper in IPL to lead 3 teams to the finals? Shreyas Iyer. Which Indian cricketer has been announced as the new brand ambassador for Oakley, representing the artifacts from the future campaign in India? Answer is Shubman Gill. Which state approved a new land pooling policy that involves landowners, promoters and companies as stakeholders in the development process? Answer is Punjab. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द इंटरनेशनल एवरेज डे ऑब्जर्व्ड? व्हेन इज द इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व्ड? हु ऑथर टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिसोल्व? नागशंकर इन विच स्टेट हैज बीन डेजिग्नेटेड अ मॉडल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन? अ न्यू केव ड्वेलिंग लॉज स्पीसीज सिसूत्र दिनिस्क्लावा हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उनका आंसर आप जरूर दीजिएगा। आपका जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम हो रहा है, तो इस तरह से मत कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।